बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान यानी कि पंजाब असम्बली में इस वक्त बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही सनसनीखेज, बहुत ही ड्रामाई सूरत हाल है और इस ऑलरेडी हीटेड सिचुएशन ने आज एक नई हाइट को उस वक्त टच किया। इमरान खान साहब ने खिताब किया था, समझ नहीं आई उस वक्त कि वो उस वक्त क्या कह रहे थे। अब अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो लगता है कि उस वक्त से माइंड में था कि ये सब कुछ होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया, लेकिन खिताब ख़त्म करते वक्त उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह क्रिकेट का स्कोर देख रहा हूँ ना, जिसमें बाय द वे पाकिस्तान अभी 79 रन से हार गया है, उसी तरीके से मैं ये असम्बली के अपना रैंकिंग की तादाद भी देख रहा हूँ और जो लोग नहीं आए ना मैं उन्हें भी देख रहा हूँ। बहरहाल शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा, और मामला क्या है कि अचानक ये खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतमाद का वोट लेने लगी है, आज लेने लगी है। 8 बजे काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में फवाद शहीद साहब ने कहा पौने अगले 45 मिनट में एतमाद का वोट हम ले रहे हैं। होपफुली 2 बंदे रास्ते में वो आ जाएंगे, नंबर पूरा, और एतमाद का वोट लेके कल परसों में असम्बली तहलील। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ सेकंड्स पहले ये आधे घंटे का वक्फा दिया डिप्टी स्पीकर ने। क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है? शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर ये क्या ये आज अचानक क्या किया है? यानी अभी कल तक की बात है कि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि एतमाद का वोट हम अदालत कह देगी तो ले लेंगे वरना नहीं लेंगे, फिर आज अचानक ही क्या हुआ है? ये गुड मूव है। इमरान खान सियासी पत्ते छाती के साथ लगा के खेल रहा है। अगर ये ले रहे हैं, मैंने भी फवाद को ही सुना है। अच्छा, मैं लाहौर में नहीं हूँ, मैं पिंडी लाल हवेली में हूँ, और अगर ये आज का वोट हो जाता है, एतमाद वो ले लेते हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है खेल खत्म है, पैसा हजम है। कल असम्बली डिजॉल्व कर देगा इमरान खान, क्योंकि मैंने फवाद को सुना है, उसने तो कहा कि आज हम एतमाद का वोट दे रहे हैं। अच्छा, फवाद यही कह रहे हैं। शेख साहब एक तज्जिया ही हो रहा है, आप इसमें अपनी राय दें कि शायद कोई अरेंजमेंट इस तरह की हो जाए कि जहां पर आज नंबर पूरा हो जाए, एतमाद का वोट मिल जाए, लेकिन असम्बली तहलील ना हो। फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको हैरत होगी? कोई हैरत नहीं होगी। मैं इमरान खान की तबीयत और मिजाज, और उससे मैं 2-3 मीटिंग्स करके आया हूँ, वो फाइनल है कि ऐसी असम्बलियों में वो नहीं बैठेगा। नहीं, यानी इस असम्बलियों की वो तहरीक चलाएगा, 8-10-15 दिन तक वो फायर निकलेगा। वो काफ़ी मीटिंग कर चुका है, वो अवाम में आएगा, वो चौक चौराहे की सियासत करेगा, और अगर आज एतमाद का वोट हो जाता है तो कल सुबह वो अपनी दरखास्त, जो फवाद ने कहा वही मैं इमरान खान की राय समझ। ओके, यानी आपको यकीन है कि अगर एतमाद का वोट हो गया तो फिर असम्बली तहलील है, फिर दिनों का ही मामला है आपकी राय में? मेरी राय इमरान खान के साथ जो गुफ्तगू के बाद है, हाँ, कल का मुझे पता नहीं, और परसों का 3 दिन पहले तो बिल्कुल, मैंने उठते वक्त भी उनसे पूछा कि आपका फाइनल कोई, उसने कहा मैं अगर मेरे साथ एक मेंबर भी हुआ तो मैं असम्बलियों से निकल आऊंगा। आपके ख्याल में आज ऐसा हुआ क्या शेख साहब के अचानक उन्होंने कहा हम एतमाद का वोट लेने लगे हैं? बस मुझे नहीं पता, मैं लाहौर में नहीं हूँ, मुझे अंदर का नहीं पता कि क्या उन्होंने ऐसा फैसला किया। और आपको ये लगता है कि हो जाएगा एतमाद का वोट, आज जीत जाएंगे? फवाद की बातों से तो ऐसा ही लगता है। आपने आज खान साहब की स्पीच सुनी है? शेख साहब जो कर रहे थे, जो ज्यादा पुरअतमाद थी और ज्यादा ठहराव था, और ज्यादा उसमें, मेरा मतलब है, उन्होंने अहम मसलों पर निशानदेही की है। ज़रा हसास बातों को भी छेड़ा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो कहते हैं कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान खान रेड लाइन है, तो ज़ाहिर है हम सब जानते हैं ना कि वो कहाँ इशारा कर रहे थे फिर वो। लेकिन मोहताज अंदाजे से बात की गई है। इमरान खान एक अवाम की आवाज़ है। अवाम और एस्टेब्लिशमेंट दो चीज़ें नहीं है। फौज भी अवाम में से है, अवाम के भी फौज है, और अवामी कई दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में रेड लाइन आई है, ये पहली दफ़ा नहीं होगी। और इमरान खान इस रेड लाइन को जब वो कहता है कि मैं क्रॉस करूँगा तो वो क्रॉस करेगा। यानी ये जो अभी अगर माहौल में कोई तलखी लगती है तो इसमें शीरीनी आने का इम्कान आपको लगता है आने वाले वक्त में? मुझे तो लगता है, और किसी को लगे ना लगे, मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। और ये ख्वाहिश आपको पूरी होती नजर आती है? बिलाखिर देर सवेर के बाद हो ही जाएगी। और परवेज इलाही साहब, आपको अगेन यकीन है कि अगर खान साहब ने कह दिया कि भाई आपकी राय अपनी जगह जो भी हो, परवेज साहब वो तो कह चुके हैं मेरी राय की तहलील नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी राय को रखें साइड पर, करें तहलील, तो आपको यकीन है कि वो तहलील कर देंगे? मुझे अल्लाह पे उम्मीद है कि जो इमरान खान कहेगा वैसे ही होगा। और शेख साहब आखिरी बात, आपको खुद भी आज जो कुछ हुआ, आपने कहा कि मैंने भी टेलीविजन पे ही देखा, लेकिन आपके लिए भी हैरानगी का बाइस था कि यार ये क्या हो गया अचानक आज?
अब मुझे ये नहीं ख्याल था मेरा, मैं तो अदालत का कल देख रहा था, लेकिन जब फवाद ने कहा तो फवाद वहाँ इस वक्त वो मीडिया को वो डील कर रहा है, तो फिर मैंने तो वही बात कहनी है जो इमरान खान की बात आई है, उसका स्पोक्समैन कह सकता है। मैंने अपने आप से तो नहीं बात करनी, और सारे जितने भी इस वक्त बहस और तमीज़ हो रही है वो फवाद के इस बयान पे ही हो रही है। लेकिन एक बात है कि अगर आज एतमाद का वोट हो जाता है तो दूसरा दिन नहीं देखेगा इमरान खान, वो असम्बलियाँ तहलील करे। और फिर तहलील का मतलब ये है कि फिर 60-90 दिन के अंदर इलेक्शन पंजाब का। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन नॉट नेसेसरली जनरल इलेक्शन, राइट? जरूरी नहीं है कि आम इंतखाबात भी हो जाए, है ना? फिर आम ही इलेक्शन होगा ना जी, इतनी बड़ी असम्बली के ज़मीनी इलेक्शन तो नहीं होगा। वो लोग तो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी इंडिया में भी यही होता है कि रियासतों के इलेक्शन अलग होते हैं, आम इंतखाबात अलग होते हैं, पाकिस्तान में भी हो जाएगा। अलग हो जाए, फिर ये 5 साल के इलेक्शन होंगे, नीचे सूबे के मेंबर होंगे, तो कौमी असम्बली तो और आसान हो जाएगी। ठीक है, सो इन बोथ केस आपको लगता है पीटीआई के लिए मामला बेहतर होंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब, जो कि बहुत बाखबर दायर होने का वो दावा करते हैं और होते भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इट टुक हिम एज अ सरप्राइज एज वेल कि ये क्या हुआ है सारे का सारा। आज जो सूरत हाल डेवलप हुई है, जब अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आकर कहा है कि हम एतमाद का वोट आज ले रहे हैं, अभी कल की बात है, कल की बात है। बल्कि आपको दिखा देते हैं, फवाद चौधरी साहब से कल हमने अपने प्राइम में पूछा कि आप तो पहले कह रहे थे कि हम 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे और असेंबली तहलील कर देंगे, तो अब आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? तो फवाद चौधरी साहब ने इसकी बाकायदा वजह बताई कि हम एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे और ना ही लेंगे। फिर आज अब अचानक ले रहे हैं वो एतमाद का वोट। लेकिन कल फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था 24 घंटे पहले, ये देखिए, जब हमने उनसे पूछा कि आप एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे। परवेज़ इलाही साहब का नुक्ता नज़र ये था कि ये अगर हम अभी एतमाद का वोट अदालत के फैसले से पहले लें तो हमें ये लगेगा कि हम गवर्नर के फैसले को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, तो वी शुड फर्स्ट फाइट इट आउट इन कोर्ट, और ये ओवरथ्रो हो और फिर जो है वो हम अपना एतमाद का वोट लें। सो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब की चूंकि ये राय है कि हमें एतमाद का वोट नहीं लेना चाहिए, वरना तो ये लगेगा कि गवर्नर जो कह रहे हैं वो ठीक ऑर्डर है गवर्नर का, इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए, इसलिए हम एतमाद का वोट नहीं ले रहे। परवेज़ इलाही साहब ने कहा भी। हबीब अकरम साहब वहीं लाहौर बैठे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हम श्योर बड़े करीब से। उनसे हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, ये क्या आज करवा दिया आपने यकदम? अब क्या इत्तिला क्या है आपको, क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है अगले कुछ मिनट्स में या एक आध घंटे में? देखिए, अब तक जो नंबर्स हैं वो तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने नंबर्स, तो जाहिर है उससे तो नंबर पूरे नहीं करने थे, तहरीक इंसाफ ने पूरे करने थे। हाँ। तो तहरीक इंसाफ अपने नंबर्स बड़ी हद तक पूरे कर चुकी है, और ये फैसला इस अंदाज से लिया गया है कि तकरीबन 7 बजे के करीब जो है ये फैसला 7 बजे के बाद लिया गया। और वसीम, उस वक्त भी 6 मेंबर जिनके पास कम थे, ठीक है, जो 6 मेंबर्स थे 7 बजे और 8 बजे के दरमियान, और उसके बाद फिर फैसला हुआ और जहां जहां पे कुछ लोग थे उन्हें कहा गया कि आप फौरी तौर पे चल पड़े, और यकीनन फैसला होने से कुछ पहले उन्हें हेड्स अप दे दिया गया होगा, तो वो वहां से पहुंच गए। तो अब जो नंबर्स है वो 186 का जो नंबर है वो पूरा हो चुका है, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है। ठीक है। और हबीब साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मुझे कुछ लम्हों का दीजिए ब्रेक, मैं आपको दोबारा आता हूँ, चूंकि हमारे साथ बहुत ही रेलिवेंट शख्सियत वासिक क़य्यूम साहब, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, जो कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो अभी उन्होंने ही अभी हाउस को 30 मिनट के लिए अभी वक्फा दिया है, और अभी बस वो बाहर आए, तो हमने उनसे गुजारिश की कि हमें प्लीज़ बताइए। वासिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बदामी साहब कैसे? अल्लाह करम, आपने ये क्या कर दिया आज, ये अचानक ही हलचल ही मचा दी है। बदामी साहब, मैं तो मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में बार बार इनको बताता रहा, आपके अलावा भी 2-3 साथियों को मैंने कल ही कह दिया था कि हमारे पास सरप्राइज है, लेकिन सरप्राइज का मौका है। हाँ। उस मौके के लिए तैयार था। अभी मेरे नजदीक तो बस आज जो जितना टंटना और शोर मचाया हुआ था वो खत्म हो गया ना, बस अब किस बात का बवेला, नंबर पूरे करने थे कर दिए। यानी वासिक भाई, मुझे जरा अभी 10:15 बुध 11 जनवरी की सूरत हाल बताएं। आप अभी इजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी करके आए अभी? खाने की ब्रेक है जिसमें से कुछ लम्हे आपने ले लिए, मेरे तो खाने का टाइम भी आप। सर मोहब्बत आपकी, आप आज हमें खबरें खिला दें, बाकी तो खाना वाना चलता रहेगा ना बाद में। तो अभी आपने गिन लिए हैं, तसल्ली है आपकी? कितना नंबर है आपका भी इस वक्त पंजाब असेंबली कितना बंदा है आपका? हमारी पूरी तसल्ली है, हमारा नंबर पूरा है, हम लोग 186 को क्रॉस कर चुके हैं प्रॉब्ली, और 186 तो फॉर श्योर है। और अभी सीएम साहब भी अपने साथियों के साथ एंटर हो गए हैं असेंबली की प्रीमिसेस में, बस वो आने वाले। परवेज़ इलाही पंजाब असेंबली की हुदूद में दाखिल हो गए हैं? जी जी।
तो बस अब फिर इंतजार किस बात का, यानी कि जब ये खाने का वक्त खत्म होगा तो बस अब एतमाद का वोट लेने लगे परवेज इलाही साहब? नहीं, देखिए, एतमाद के वोट को पूरा प्रॉपर एजेंडे पे ला के वो एक लंबा प्रोसेस है। होगा, हाँ। एटलीस्ट हमने अपने नंबर शो करने थे कि हमारे पास नंबर है या नहीं है, और हमारा एजेंडा था, और हम अपना एजेंडा आज पूरा कर देंगे। नहीं, यानी मेरा मतलब ये था कि खाने के वक्फे के बाद जब इजलास शुरू होगा तो एतमाद के वोट लेने की कार्रवाई का आगाज हो जाएगा फौरन? नहीं, वो तो कल कोर्ट से तारीख लेने के बाद होगा, जो मुकम्मल तौर पे कार्रवाई करनी है। जो वो एजेंडे पे आता है तो तब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए। ठीक है, हाँ, वो एजेंडे पे लाए बगैर। हाँ, तो आज यानी कि एक सेरेमोनियल आपने काम कर दिया कि भाई ये देखो 186 प्लस खड़ा है, और कल आपने अदालत को कहना है कि हम तैयार हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? हम तो पहले भी कह रहे थे कि हम तैयार हैं। हम इनके तरीक़ाकार को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, इस वजह से हम इनके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे, और तैयार तो हम पहले भी थे। मैं तो आपके पिछले प्रोग्राम में भी कह रहा था हम तो तैयार हैं, हमें क्या इशू, और हमने जो बात की वो आज पूरी कर दी। तो कल आपने अदालत को यानी कहना है कि सर आप हुक्म करें, हम ले लेते हैं एतमाद का वोट, ऐसा है? ये तो कल बहस के बाद बात निकलेगी सामने, लेकिन हम अपनी तैयारी के साथ जाएंगे, और अगर आज नंबर इनको हम शो कर देंगे तो ये मुझे लगता है ये कल कोई नया रास्ता, ओपोजिशन अलबत्ता नया रास्ता तलाश करेगी, वो इस रास्ते पे नहीं चल। तो फिर वासिफ साहब ये आपने, हाँ ठीक है, ओके, और आपने ये भी बता दिया कि एतमाद का वोट आज नहीं हो रहा है, एतमाद का वोट कल होगा, आज नहीं हो रहा। तो फिर ये आपने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो एक प्रॉपर जो तरीकाकार है वो एजेंडे पे ला के की जाती है। सही है, जो अपने नंबर पूरे करके बताने थे इनको, हमने वो आज करके बताया। तो ये कार्ड आज क्यों शो कर दिया आपने? कार्ड शो कर दिया, अगर कल परसों जब भी एतमाद का वोट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, हम अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमने नहीं, तो ये वो तो जाहिर है आपका राइट है, मैं समझने पूछ रहा हूँ कि अगर आप जिस दिन एतमाद का वोट लेते उस दिन ये बंदा शो करते और हाथ के हाथ ले लेते तो बेहतर ना होता? अब अगर फिर इसमें 2-3 बंदा प्लस माइनस हो गया तो जब एतमाद का वोट लेने की डेट है, सबसे बड़ी वजह ये नहीं, प्लस माइनस नहीं होता। मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ, हम तब भी कह रहे थे कि हमारा बंदा, कोई बंदा भी माइनस नहीं है, प्लस हुए जा रहा है। तो मेरा जो कंसर्न है बात करने का वो क्या है, मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हमें इशू नहीं था बंदों के हवाले से। आज अपने बंदों को पूरा करना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जो भी लेजिस्लेशन हुई, इन्होंने पिछले दिनों हमने 21 बिल पास किए और अमेंडमेंट्स भी थी, उसके ऊपर वावेला बताया कि इनके पास तादाद ही पूरी नहीं है। तो हमने कहा आज इनकी इस सवाल को भी, और जो ये हमारे पे बार बार कर रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के नंबर पूरे नहीं है, आज इसको निपटा दें, ताकि एटलीस्ट ये इस बात से तो बाहर निकल आए ना कि नंबर पूरे हैं या नहीं है, और सो दैट एटलीस्ट जो हाउस का बिजनेस है वो एंड मुताबिक चलता है। तो ठीक है, तो ये एतमाद का वोट अगर आज नहीं होना तो आज खाने के वक्फे के बाद, जिसमें मैंने आपको खाना नहीं खाने देना, उसमें क्या होना है? अभी जो इजलास रिज्यूम होगा तो क्या होना है फिर? आज होना ये है कि जिनका शोर शराबा था कि इनके पास नंबर है या नहीं है, नंबर इनको खड़े ट्रेजरी बेंचेस में, गवर्नमेंट के बेंचेस में नंबर खड़े नजर आ जाएंगे, और फिर इजलास आज मुलतवी हो जाएगा थोड़ी देर बाद, स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद। यकीनन। तो फिर ये फवाद तो कह रहे थे कि बस, फवाद ने तो 8 बजे फवाद साहब ने काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में कहा कि बस 45 मिनट में हम एतमाद का वोट कोशिश करेंगे ले लें। जी। तो फिर एतमाद का वोट, आप मेरी बात सुनिएगा। फवाद साहब ने कहा कि उन्होंने जो ट्वीट भी किया ना, फवाद साहब ने किया कि 187 नंबर हमारे पूरे हो, जिसको मैंने अभी रिकन्फर्म कर दिया। फवाद साहब ने दूसरी बात ये की कि हम लोग उसको ऐसा, क्योंकि ये पॉइंट स्कोरिंग चल रही थी हमारे ऊपर कि इनके पास नंबर नहीं है, तो हमने सोचा कि आज कम से कम इनको दिखा दें कि हमारे पास नंबर है या नहीं। तो ये वो आज हमारी एक ये रेजोल्यूशन भी इसके ऊपर आ सकती है, रेजोल्यूशन भी आ सकती है कि जो वज़ीर आला के पास पूरा ईवान जो है वो एतमाद का इजहार करता है, उस रेजोल्यूशन के ऊपर तादाद की उसको गिना जा सकता है। तो ये कार्रवाई भी की जा सकती है, मुतवक्को कार्रवाई है ये। इस कार्रवाई का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कार्रवाई नहीं है ये, लेकिन ये कॉन्फिडेंस तो आ गया ना जब आपके पास 186 नंबर को आप क्रॉस करके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो समरी निकाली थी गवर्नर ने जल्लत में कि मैं ये समझता हूँ जिसकी तशरीह है वो आर्टिकल 130 के 7 की तशरीह ये थी कि अगर गवर्नर ये समझेगा कि सीएम वोट को अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है तो वो उसको कहेगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। हाँ। तो आज उसकी बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वासिफ साहब, जाहिर पार्लिमानी उमूर आप मुझसे 100 गुना बेहतर जानते हैं सर। अगर ट्रेजरी बेंचेस पे 187 नहीं 287 बंदा भी खड़े रह के नारे लगा दे कि हम ट्रेजरी बेंचेस में हैं, तो वो टेक्निकली वो हो जाएगा, लेकिन यानी वो असल में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस काउंट नहीं होगा टेक्निकली। हाँ, लेकिन टेक्निकली उसी वक्त होगा जब एतमाद का वोट हो ना।
उस दिन टेक्निकली साबित हो जाएगा। हाँ। आप ठीक कह रहे हैं। एक मॉरली आपकी फुटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप जो बात कर रहे थे आज उसका प्रैक्टिकल आपने बता दिया, जबकि उसका जो प्रोसेस है वो कल जब भी अपडेट मिलेगी उसके मुताबिक हम पूरा कर देंगे। सो अब ये सियासी तौर पे ये चाल चल दी है। अब ये है कि अदालत आपसे जब कहे, कल कह दे कि वोट ले लो, आपने आज 187 बंदा दिखा दिया है। पहले भी कह रहे थे कि हम तैयार रहेंगे, इनको प्रॉब्लम थी, उसका हमने सोल्यूशन निकाल दिया। आज आपने उसको साबित कर दिया। ये हमारे यासिर साहब आ गए हैं, चूंकि फवाद साहब नाम ले रहे थे, एक दो लोग कम है, वो आ गए ऐवान में। जी वो हमारे भाई खुर्रम लगारी साहब वो हैं आपकी तरफ या नहीं है? वो कभी इधर चल जाता है ना भाई, आपके पूछ मुझसे रहे। लेकिन खुर्रम लगारी नहीं है। आपने खुद बोला, मैंने कहा मैं भाई आपके पूछ मुझसे रहे। नहीं भाई नंबर पूरे हैं, बाकी आपकी मर्जी। अब आप जैसे जिसको गिने जिसको ना गिने, नंबर हमने पूरे कर दिए। ठीक है। और आज का ये इजलास तकरीबन कितने बजे तक चलने का इम्कान है? हमने इजलास का टाइम जो मामूल की कार्रवाई से टाइम बढ़ा दिया था, तो मेरे नजदीक वो सभी खाने के बाद शुरू होगा और फिर अपना कार्रवाई पूरी करने के साथ ही खत्म कर दी जाए। ठीक है। और बस आखिरी बात कि आपको ये इसमें कोई शायबा नहीं है कि जब असल में एतमाद का वोट लेने का मरहला आएगा तब इनमें से 3-4 बंदे कम ना हो जाए, ये आपको डर नहीं है, खौफ नहीं है इसका? मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा, फिर आपको अभी एक और सरप्राइज है, उस वक्त का इंतजार कीजिए। अच्छा ठीक है। और क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके नतीजे में एतमाद का वोट ले लें लेकिन हाउस तहलील ना हो? एतमाद का वोट ले लें और हाउस तहलील ना हो? हाँ, यानी एतमाद का वोट ले लिया, परवेज़ साहब ने साबित कर दिया कि मेरे पास अक्सरियत, लेकिन हाउस तहलील ना करें। खान साहब भी एग्री हो जाए कि ठीक है पंजाब का हाउस तहलील नहीं करते, ये मुमकिन है? नहीं। ये सारी एक्सरसाइज उस चीज के लिए कि हम इलेक्शन चाहते हैं। ये इलेक्शन चाहते हैं कि उसकी करवाई है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज। वाई आर डिसॉल्विंग द हाउस, राइट सर, थैंक यू वेरी मच। अब आप खा ले खाना, 10 मिनट जो रह गए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वासिक कयूम साहब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने अब तक की सबसे बड़ी खबर दे दी हमारे प्रोग्राम में। वो पंजाब असम्बली के हाउस को चेयर कर रहे थे और 30 मिनट का वक्फा दिया, तो हमने उन्हें गुजारिश की कि आके बात कर लें। उन्होंने 10-12 मिनट हमें दे दी, उन्होंने खबर दे दी हमें। खबर ये है, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम साहब, जो कि पंजाब का हाउस चला रहे थे अब से कुछ देर पहले और अभी दोबारा चलाएंगे, उन्होंने कह दिया कि एतमाद का वोट आज नहीं हो रहा। वासिक कयूम साहब ने कह दिया है कि एतमाद का वोट आज नहीं हो रहा, बल्कि एतमाद का वोट आज लेने का प्लान ही नहीं था। बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि फवाद साहब भी जो कह रहे थे कि हम एतमाद का वोट ले लेंगे, मुराद ये थी कि एतमाद के वोट का मतलब ये ना कि भाई दिखा दें कि 187 नंबर काउंटिंग हो जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि मुराद फवाद साहब की भी ये थी कि बस हम दिखा दें कि देखो ये बंदा है हमारे पास, लेकिन वोटिंग आज नहीं हो रही और आज हो भी नहीं सकती। और वो इसलिए नहीं हो सकती, ये वासिक कयूम साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को, कि एतमाद के वोट के लिए उसका एजेंडे पर होना ज़रूरी है, जो कि आज नहीं है। तो उस पूरे प्रोसेस के बाद ही ये सारे का सारा मरला हो सकता है। सो वो ये कहते हैं कि आज हमने बता दिया है कि हमारे पास नंबर है, लेकिन अभी इस वक्त हर जगह मैं देख रहा हूँ खबरें ये चल रही है कि एतमाद का वोट आज होने का इम्कान। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये कह दिया है कि एतमाद का वोट आज नहीं हो रहा। आज हमें अपोजिशन को दिखाना था अपनी कि भाई ये देखो नंबर हमारे पास पूरा है, अब अदालत जब हुक्म करेगी हम ये 187 नंबर शो कर देंगे और फिर हाउस तहलील कर देंगे, ये कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम साहब। अच्छा, हमारे साथ अब मौजूद हैं आबिद जुबैरी साहब, जो कि अभी मिलकर भी आए इमरान खान साहब, तो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपकी अभी मुलाकात हुई है, तो ये इसी जो अभी जो डेवलपमेंट्स चल रही है इसी के तनाजुर में कि इसके कानूनी और आईनी पैराए क्या होंगे अदम एतमाद के और एतमाद के वोट के, इसी हवाले से हुई है? मेरी मुलाकात उनसे जो हुई थी, हमारे पंजाब बार काउंसिल के मेंबर, मतलब यहाँ इशू था, उसके लिए भी हुई है। ठीक है। लेकिन मेरा मेन इशू ये था कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया था कि सुप्रीम कोर्ट बार के लिए फंड देंगे। उसके सिलसिले में हमारी मेन मीटिंग थी कि जो हमारे जो फंड्स तो हमें जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट बार की, उसके लिए। तो ये सारा मरला, इसमें कोई कानूनी राय आपसे, कोई लीगल एडवाइस अंडर डिस्कशन आया अभी तो चल रहा है इस हवाले से? हाँ, उन्होंने पूछा जरूर था कि इसमें क्या होता है। मेरा तो एक व्यू है जो मैं दे चुका हूँ कि जी अगर आपका जो भी इशू है वो मैटर सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट। अगर कोर्ट कहती है कि आपको एतमाद का वोट लेना है तो आपको लेना पड़ेगा। तो
उसके अपनी पैराएं हैं, उनके रूल 22 और है। अगर कोर्ट नहीं कहती गवर्नर साहब की उनको दिखाना होता है कि मतलब उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिसकी वजह से उनको जरूरत पेश आए, वो कहें कि चीफ तो सर जो लेटर लिखा है गवर्नर ने, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने परवेज इलाही साहब को कहा कि एतमाद का वोट नहीं, उसमें उन्होंने 6-7 नुकात बयान किए जिसमें उन्होंने एक एक वाकया बताया कि इनकी वजह से मुझे लगता है कि आपके पास नंबर नहीं है। लेकिन चले हम अभी इसको छोड़ देते, इसको भी डिस्कस नहीं करते। लेकिन सर मुझे बता दें कि फर्ज कीजिए अब से थोड़ी देर बाद किसी एक करारदाद के जरिए, जिसका अभी डिप्टी स्पीकर इशारा दे गए अभी थोड़ी देर पहले, एक करारदाद के जरिए हाउस नॉट एतमाद का वोट बट थ्रू अ करारदाद हाउस शो कर देता है कि हमें परवेज इलाही पर एतमाद है और वो नंबर 186 प्लस होता है, तो क्या इस बुनियाद पर फिर अदालत इस बात से कदम पीछे हट सकती है कि ठीक है आप एतमाद का वोट अब आप ना लें, क्योंकि आपने तो अमलन साबित ही कर दिया कि नंबर है आपके पास? देखिए देखिए करारदाद और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है। करारदाद वो कह सकते हैं कि जी वी हैव कॉन्फिडेंस इन दी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज अदालत के सामने ये बात आ जाए। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर गवर्नर साहब ने अपना कानूनी इख्तियार या आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कहा है तो कोर्ट को पहले तो मेरा ये व्यू है कि देखना चाहिए गवर्नर के पास क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसपे वो कहें। क्योंकि कोर्ट के सामने ये इशू है कि उनको करारदाद जो उन्होंने कहा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो वो लीगल है या नहीं, या उनका डी नोटिफाई जो किया है वो लीगल था या नहीं, ये सारे इश्यूज हैं कोर्ट के सामने। और अगर वो दिखा देते रेजोल्यूशन से उनके पास हैं तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही ले लें वो। और सर आपके ख्याल में अभी इस वक्त जब 187 बंदा खड़ा है वहां पे पीटीआई के मुताबिक, अगर इस दावे को एक लम्हे को दुरुस्त मान लें तो फिर अभी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं या इस वजह से नहीं ले सकते कि एजेंडे पे नहीं है आज इस वक्त? देखिए एजेंडे पे नहीं है, लेकिन उसका एक रूल 22 इनका प्रोवाइड करता है, रूल का उसका तरीका कार मुरतब हुआ है किस तरह से करना है। देखिए और दूसरा मेरा एक कहना ये भी था कि उसके लिए स्पेशल सेशन होना चाहिए। गवर्नर साहब ने जब कहा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, एक सेशन, तो ये अजन करके उसको दोबारा से इनको प्रोसीडिंग करके बुलाना पड़ेगा। तरीका कार मुरतब है रूल 22 ऑफ द पंजाब असेंबली रूल्स। सो मैं से यकीन करूं कि टेक्निकली स्पीकिंग इस वक्त वो अपना स्ट्रेंथ तो शो कर सकते हैं जितनी भी चाहें, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अभी इस वक्त नहीं ले सकते। ये ठीक कह रहा हूं? मेरा व्यू है कि वो अगर चाहें तो वो ले सकते हैं, इन द सेंस इस तरह से ले सकते हैं कि वो प्रोसीजर उसका जो 22 का दिया हुआ है, रूल 22 का, उसको फॉलो करें। और वो एग्जैक्टली क्या होगा सर वो प्रोसीजर? उसका प्रोसीजर ये होता है कि एक मेंबर खड़े होकर कहेगा कि वो लिखेगा सेक्रेटरी को ऑफ द असेंबली के चीफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, वो चीफ मिनिस्टर उसको साइन करते हैं, चीफ मिनिस्टर साइन करेंगे यस आई एग्री कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए। फिर उसके अंदर वो शॉर्ट नोटिस देना होता है, शॉर्ट नोटिस डिफाइंड है उसके अंदर। शॉर्ट नोटिस लेकिन मीडिया को भी इन्फॉर्म करना होता है, मेंबरान को भी इन्फॉर्म होता है, सारी ये रेजोल्यूशन मेंबर्स को देना होता है। अगर मेंबर्स वहां मौजूद है तो उनको वहीं दिया जा सकता है। वो उसके अंदर फॉलो करने के शॉर्ट नोटिस और ये सारा करते हुए फिर उसी पे सिर्फ जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसी पे वोट डाला जाएगा, उसी सेशन में जो स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये उसमें सारी बातें दी हुई हैं रूल 22 में। और सर एक आखिरी बात, क्या इस सब का ये तारीख की तब्दीली से भी कोई ताल्लुक है? मतलब ऐसी बातें हो रही है ना सारी कि भाई मिसाल के तौर पर 12 बजे नया दिन शुरू हो जाएगा, उस पर एक नया इजलास टेक्निकली बुलाया जा सकता है और उसमें हो जाए एतमाद का वोट, यानी कि रात 12 बजे। नया इजलास के लिए तारीख की इशू नहीं होता मेरे ख्याल से। इजलास ही होता है कि जो इजलास चल रहा है उसको आप अजन करें, दूसरा इजलास बुलाए, वो आज बुलाए या कल बुलाए, वो एक अलग इशू है। मतलब कि उसमें ये तारीख की तब्दील होने से कोई बात नहीं होती, मेरा ये व्यू है। मतलब ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम साहब हैं हमारे साथ। हबीब अकरम साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। माजरत, लेकिन अब देख रहे हैं मुसलसल खबरें आ रही हैं और सारा कुछ। अब आपने क्या अखज़ किया है सबसे डिप्टी स्पीकर साहब की बात सुन के आपको हैरत हुई कि जहां वो कह रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा नहीं ले रहे और आज लेना भी नहीं था। आज तो सारी नंबर शो करना था, वो कर दिया। नहीं, मेरा ख्याल है डिप्टी स्पीकर साहब शायद वो उस कोर पोजीशन पे ना हो जहां तो उन्हें पूरी हिकमत अमली पता हो, या वो अपनी हिकमत अमली बताना ना चाह रहे हो। लेकिन रूल 22 जो है वो ही इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है हुकूमत के हाथ में, और वो बड़े आराम से उसका एक मेंबर खड़ा होगा और वो कहेगा कि जनाब मैं चाहता हूं कि अभी एतमाद, जो अभी आबिद जुबैरी साहब ने बताया पूरा तरीका वही। जी बिल्कुल, तो वो तरीका जो है उसके लिए कोई लंबा चौड़ा रास्ता आपकी राय या मालूमात ये है कि एतमाद का वोट आज ही होने जा रहा है? मे बी डिप्टी स्पीकर साहब मे बी अनइन्फॉर्म्ड, या शायद वो बताना ना चाह रहे हो, लेकिन होने आज ही जा रहा है। जी होना आज ही है, ये आज ही हो जाएगा और सुबह जो है वो अदालत के पास पेश कर दी जाएगा, क्योंकि अदालत में उसके सिर्फ जाके बताना है। और अदालत के बाद अदालत में जो खुद चूंकि अपील में गए हुए हैं, एक दरखास्त लेके गए हुए हैं परवेज इलाही साहब, तो परवेज इलाही साहब वो उठा लेंगे या वो इंस्ट्रक्शन हो जाएगी और उसके बाद फिर उनका असेंबली तोड़ने का इख्तियार बहाल हो जाएगा। और फिर वो असेंबली तोड़ने का इख्तियार जो बहाल हो जाएगा वो इस्तेमाल भी हो जाएगा आपके ख्याल में? मुझे लग रहा है इस वक्त जिस अंदाज में हुकूमत ने रिएक्ट किया है वो मुझे लगता है कि हो जाएगा। अब इख्तियार जो है
इल्ला यह कि बीच में कोई गैर मामूली सूरत हाल ना आन पड़े, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो इख्तियार इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आज ही इमरान खान साहब ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि मैं अवाम में हूँगा, मुझे 2-3 हफ्ते और लगेंगे ठीक होने में। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि 2-3 हफ्ते का चांस जो है वो लिया जा सकता है। राइट, लेकिन आपके ख्याल में इतना ही होगा, ये नहीं कि महीनों तक बात नहीं जाएगी। वंस परवेज इलाही साहब के हाथ में इख्तियार वापस आ गया तो फिर दिनों की बात है, जब खान साहब कहेंगे तहरील हो जाएगी और हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, राइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। सारी की सारी सूरत आपके सामने, डेवलपिंग स्टोरी है। हम आते हैं ब्रेक के बाद वापस। रात के इस पहर पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान यानी कि पंजाब असम्बली में बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल जारी है और अब से कुछ देर पहले वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज इलाही साहब भी आ गए हैं और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी शुरू हो गया है और वहाँ बैठे हैं जनाब परवेज इलाही साहब। सो ये अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जिसमें इस वक्त जो है वो आधे घंटे का वक्फा है, तकरीबन 11:15 बजे तक, 11:30 बजे तक देखिए कब हाउस दोबारा रिज्यूम होता है। और इस दौरान ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ये कह गए हैं कि हम एतमाद का वोट आज नहीं ले रहे, बल्कि आज ले नहीं सकते चूँकि उसका कुछ कवायद ज़वाबित और एजेंडे में होना और वो सारा है। अगरचे आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि सीनियर लॉयर है, उनकी राय इसके बरक से वो समझते हैं कि आज भी मुमकिन है, लेकिन खुद डिप्टी स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि आज हमें अपोजिशन की तसल्ली करानी थी कि हमारे पास नंबर गेम पूरा है, तो वो हमने आज उनको दिखा दिया है, लेकिन एतमाद का वोट हम आज नहीं ले रहे। हो सकता है, अच्छा बाद में उन्होंने भी कहा कि एक सरप्राइज़ अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा था कि एक सरप्राइज़ होगा, वो एक सरप्राइज़ हमने दे दिया है और एक सरप्राइज़ अभी बाकी है। और साथ ही वो भी कहते हैं कि अब देखते हैं कि हम अदालत के मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। हमने बता दिया कि नंबर हमारे पास पूरा है, यानी कि जिस लम्हे कहा गया कि हमें एतमाद का वोट लेना है, हम उस लम्हे ये वोट ले लेंगे। आज मुमकिन है कि एक करारदाद आ जाए जो कि वज़ीर आला पर अपने एतमाद का इजहार कर दे, लेकिन वो खुद ये भी कह रहे हैं कि ये करारदाद मुख्तलिफ होगी एतमाद के वोट से, तो इसको टेक्निकली एतमाद का वोट नहीं गिना जाएगा, लेकिन एक मॉरल, एक सियासी तौर पर हम प्रेशर ज़रूर डाल देंगे अपनी अपोजिशन पे और उनके इस दावे को गलत साबित कर देंगे कि हमारे पास नंबर पूरा नहीं है। इस दौरान ये भी कहते हैं वासिक कयूम साहब कि वो हाफिज़ अम्मार यासिर, जिनके बारे में फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो रास्ते में वो पहुँचेंगे तो हम एतमाद का वोट हम ले लेंगे, तो वो ये बता रहे हैं वासिक कयूम साहब डिप्टी स्पीकर कि ये भी पहुँच गए। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं मौजूद। कायरा साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में एक शेर की तमसील देते हुए कहा था कि भाई अक्सरियत है तो दिखा क्यों नहीं देते। कायरा साहब, आपको लगता है आज जो रात के इस पहर ये सारा कुछ हो रहा है पंजाब असम्बली में, लगता है आपको कि पीटीआई कॉन्फिडेंट हो गई है कि अक्सरियत है, इसीलिए अब किसी भी लम्हे दिखाने चली है? देखिए वसीम साहब, सिंपल गुजारिश है, अगर उनके पास ये अक्सरियत होती तो अब तक दिखा चुके होते। ये कहना कि अपोजिशन जो है उसने बड़ा हंगामा किया, बड़ा शोर किया, बड़ा ये किया, क्या किया? अपनी सीटों से उठ के आगे आ गए होंगे, अपनी सीटों पर खड़े होकर शोर किया होगा। आप अपनी मोशन पेश करके अपने वोट गिनवा दें, कौन मीडिया देख रहा है, लाइव चल रहा है, सारा कुछ दिखाइए। वो है नहीं। अगर हो तो आपको अंदाजा है कि पीटीआई किसी असूल की, किसी ज़ाब्ते की, किसी इखलाक की कायल नहीं है, फिर तो अब तक ये काम मुकम्मल हो चुका होता। तो फिर आपके ख्याल में ये सारी मशक़े ला हासिल कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं फिर ये जो अभी कुछ हुआ है पिछले 3-4 घंटों में सारा कुछ? जब आपको याद होगा खान साहब ने के खिलाफ हमने अदम एतमाद की तहरीक मूव की थी, तो उन्होंने पहले क्या कहा था कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि मेरे काबू में आ गए हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको असेंबली में ये कर दूंगा, मेरे पास अक्सरियत है। और फिर हर दिन का बयान बदलता गया और अल्टीमेटली ये गाली गलौज पे आ गए। और फिर ये वक्त आया कि असेंबली के साथ चिमट के बैठ गए और गैर कानूनियत की हद कर दी। जो कुछ फिर बाकी हुआ वो तारीख ने भी देखा, आपने भी देखा। यही सूरत हाल यहाँ है। अगर उनके पास अक्सरियत थी तो दिखा देनी चाहिए थी, अब भी है तो दिखा दे, काम खत्म। कायरा साहब, आप देख लें, आपको हैरत तो नहीं होगी अगर अब से कुछ देर बाद वो ले लें? चूंकि डिप्टी स्पीकर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि आज हम एतमाद का वोट नहीं ले रहे, खाली अपोजिशन को तसल्ली करानी थी, लेकिन पीटीआई के दीगर जराए हमें अभी भी ये बता रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, हम ले रहे हैं एतमाद का वोट थोड़ी देर बाद। तो अगर उन्होंने ले लिया तो आपकी बात गलत साबित हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ क्या है हैरानगी होगी?
क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि नंबर पूरा नहीं है इनके बाद, आप दावा कह रहे हैं नंबर पूरा नहीं है, वो कह रहे हैं एतमाद का वोट ले लेंगे थोड़ी देर में। ये मेरी अजम्पशन है, मैंने को अंदर जाके बंदे तो थोड़े गिने हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ लॉजिकल बात है कि अगर उनके पास अक्सरियत होती तो वो पहले दिन दिखा देते, दूसरे दिन दिखाते थे, 10वें दिन दिखा देते। यहाँ तक मामला आना नहीं चाहिए था। और फिर अगर आपकी बात दुरुस्त हो जाती है, इफ इट हैपन, तो फिर ये जो खान साहब और उनके साथी जो मुगलजात कर रहे थे कि जी फलां बंदे ने वोट खरीद लिए, हमारे ये दो बोल लग गए, 5 करोड़ में फलां पे किया, 10 करोड़ में फलां पे किया, ये फिर क्या है? अच्छा, और कह रहे सब ठीक है, और ये फिर क्या है कि ऑपोजिशन क्यों इसमें इजलास मुलतवी करने पर तुली हुई है, क्यों? अब मुझे नहीं पता, मैं तो खुद ट्रैवल कर रहा हूँ। अपोजिशन क्यों तुली हुई है, ये उन्होंने क्यों कहा है? हाँ, एक बात जरूर है कि स्पीकर साहब को उसी असूल के तहत अब इजलास करना चाहिए कि वो स्पेशल सेशन समन करें। उन्होंने कहा था कि इसके लिए स्पेशल सेशन समन करें, गवर्नर ने भी कहा और उन्होंने भी कहा था मैं स्पेशल सेशन समन करूंगा। ड्यूरिंग सेशन असर्टेनमेंट नहीं होगी, इसके लिए स्पेशल सेशन होता है। ये स्पीकर की अपनी रूलिंग है। अच्छा, अगर इस वक्त अपोजिशन के मेंबर फर्ज करें, मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं हूं, मैं टीवी देख रहा हूँ, लेकिन अगर फर्ज करें अपोजिशन के कुछ मेंबरान इस वक्त लाहौर में नहीं है, मिसाल के तौर पर, क्योंकि कोई मोशन नहीं है, क्योंकि कोई इजलास नहीं था, ठीक है, तो उसके लिए रात को इजलास तलब करके आप कहें कि मैं वोट पूरे करता हूँ, ये मुनासिब। लेकिन एतमाद के वोट में तो अपोजिशन ने अमलन कुछ करना भी नहीं है ना, जिस उन्होंने तो वोट नहीं देना परवेज़ साहब को, तो वो ये तो नहीं कह सकते कि हमारे हक की पामाली की गई, हम इजलास में थे ही नहीं और एतमाद का वोट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर रन ऑफ इलेक्शन होता है तो रन ऑफ इलेक्शन में क्या करना है, फिर ये देखे ना कि अगला प्रोसेस भी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिफीट हो गया, तो फिर क्या होना है, फिर रन ऑफ इलेक्शन होना। और अगर स्पीकर साहब अभी और अगर अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया और उन्होंने 186 दिखा दिया, फवाद साहब का मेरे पास मैसेज आया है कि नहीं साहब हम एतमाद का वोट लेंगे और 186 बंदा है हमारे पास अभी, अगर ये हो गया देन व्हाट? अगर क्या हो गया तो फिर ठीक है, हो गया तो फिर जो चाहे वो फैसला करे, फिर वो कल सुबह तहरील कर दे, मर्जी है उनकी, तो बिस्मिल्लाह, उनकी उनका आईनी हक होगा, फिर करने को कौन रोक सकता है? ठीक है, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ये कमर जमान कायरा साहब कह रहे हैं कि उन्हें यकीन है अभी भी के नंबर नहीं है पूरा पीटीआई के पास, नंबर होता तो दिखा चुकी होती, गिनवा ले, पूरी कौम बैठी है सामने, नंबर वोट गिनवा ले। फवाद चौधरी साहब का इसी दौरान हमने रब्ता किया तो उनका ये पैगाम आया है कि नहीं, कॉन्ट्ररी टू व्हाट डिप्टी स्पीकर साहब हैज सेड, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम एतमाद का वोट ही लेंगे, करारदाद नहीं होगी, एतमाद का वोट ही लेंगे। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं इस प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त 186 लोग पूरे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10:50 पे, तब हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 186 बंदा पूरा है और हम एतमाद का वोट ले लेंगे, जिसके बाद परवेज़ इलाही साहब के पास इख्तियार वापस आ जाएगा ऐवान तहरील करने का और ऐवान तहरील हो जाएगा। सो लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाता है। अगले कुछ मिनट्स, घंटे दिलचस्प हो सकते हैं। ज़िंदगी सेहत रही तो आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।